में हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी के बारे में, जो क्या है पायरिडोक्सिन। इसकी डेली रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, सोर्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे और फिर इसकी डेफिशिएंसी को डायग्राम के साथ में देखेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे हो जाती है। अब सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। विटामिन डी या पायरिडोक्सिन। Pyridoxine was isolated in a pure form in 1938 by different group of workers। मतलब 1938 में विटामिन जो अपना B6 है ना, इसको आइसोलेटेड किया गया था। इट अकर इन 3 ऑफ फॉर्म्स। जो पायरिडोक्सिन है वो 3 फॉर्म्स में होता है। 3 फॉर्म्स कौन सी होती है? पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सल एंड पायरिडोक्सेमाइन। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ। मैंने बताया था जितने भी विटामिन होते हैं वो किस में अपना रोल प्ले करते हैं? मेटाबॉलिज्म में। किसके मेटाबॉलिज्म में? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। तो विटामिन जो B6 है पायरिडोक्सिन, वो भी क्या हो जाएगा? इन मेटाबॉलिज्म में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। अब अपन डेली रिक्वायरमेंट देखते हैं। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 mg पर डे फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो अपन एडल्ट की देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट, तो कितनी हो जाती है? 2 mg पर डे फॉर डेली रिक्वायरमेंट 2 mg पर डे हो जाती है। फिर इसका सोर्स देखते हैं। सोर्स क्या है? ड्राइड यीस्ट। जो ड्राइड यीस्ट है वो व्हीट जर्म, राइस पॉलिशिंग, लीवर आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ पायरिडोक्सिन। मिल्क, जो मिल्क फ्रेश है, स्किम्ड मिल्क, व्होल ग्रेन, सीरियल्स, नट्स, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफली हो गई, नट्स मतलब जो सीरियल्स, पल्सेस, सोयाबीन वगैरह होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? गुड सोर्स हो जाते हैं विटामिन B6 के। उसके बाद में अपन इसके फंक्शंस देखते हैं। एसेंशियल फॉर सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड। मैंने क्या बताया था अभी? ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये एसेंशियल हो जाएगा किसके लिए? सिंथेसिस और ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स। हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ ट्रायोफेटोफेन टू नियासिन। नियासिन क्या होता है? विटामिन B3 होता है और इसका प्रीकर्सर कौन होता है? ट्रिप्टोफेन हो जाता है। तो ये ट्रिप्टोफेन को क्या करता है? विटामिन B3 में कन्वर्जन करने में हेल्प करता है। कन्वर्जन ऑफ लिनोलिक एसिड टू आर्किडोनिक एसिड। जो लिनोलिक एसिड होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? आर्किडोनिक एसिड में चेंज करता है। नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ हीम। जो अपना हीमोग्लोबिन होता है ना, उसका जो हीम पार्ट होता है ना, उसको सिंथेसिस करने में ये हेल्प करता है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। डेफिशिएंसी। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब इसकी मतलब B6 क्या कर रहा है? जो हीमोग्लोबिन में हीम होता है उसके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। अब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीम नहीं बनेगा। हीम नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। बिकॉज हीमोग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड, रेड ब्लड सेल आर पेल इन कलर। हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज्ड नहीं होगा और जो अपनी रेड ब्लड सेल है वो क्या हो जाएगी? रेड से पेल हो जाएगी कलर के अंदर। पेरिफेरल न्यूराइटिस। मतलब जो पेरिफ्री की जो नर्व है उनमें क्या हो जाएगी? आइटिस हो जाएगी। स्पेशली वेन पेशेंट गेट्स आइसोसिनेटेलाइड्रेज INH इन ट्यूबरकुलोसिस। मतलब ये कब होता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस कब किस कंडीशन में होता है? तब होता है जब पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का INH ट्रीटमेंट ले रहा होता है, तब उसमें क्या हो जाता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना? विटामिन B6 की डोज बढ़ाने की ज़रूरत होती है। सो पेशेंट ऑन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट शुड गेट 10 mg पर डे पायरिडोक्सिन। नॉर्मली पायरिडोक्सिन कितना लेते हैं अपन? 2 mg पर डे। लेकिन उस कंडीशन में, इस पेरिफेरल न्यूराइटिस किस कंडीशन में? INH जब ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट लेता है उस कंडीशन में हो जाती है, तो अपन को कितना? 10 mg पर डे पायरिडोक्सिन को इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है। सेब्रोइया लाइक स्किन लीजन्स अराउंड द आईज एंड नोज।
तो इनमें क्या हो जाता है, सीब्रोया कंडीशन हो जाती है। आप देख सकते हो ऐसी कंडीशन होती है बिल्कुल ही। तो स्किन लीजन्स अराउंड आईज एंड नोज, ये क्या अभी मैंने हेयर पर बताया, ये क्या हो जाती है, आईज और नोज जो होते हैं ना उनके अराउंड भी यही कंडीशन डेवलप हो जाती है। चिल्ड्रन डेवलप नर्वस इरिटेबिलिटी एंड कन्वल्जन, तो चिल्ड्रंस में क्या हो जाती है, नर्वस इरिटेबिलिटी हो जाएगी और कन्वल्जन हो जाएंगे। कन्वल्जन क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं अपनी मसल्स के अंदर, तो वो हो जाएंगे। नर्वस इरिटेबिलिटी और कन्वल्जन दोनों कंडीशन डेवलप हो जाएगी किनमें, चिल्ड्रन में। अब देखो आप सीबेरोया की कंडीशन आप देख सकते हो, ये तो क्या हो जाती है, चिल्ड्रंस में सीबेरोया की कंडीशन है, और ये क्या हो जाती है, एडल्ट्स में सीबेरोया की कंडीशन है। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, विटामिन B6 के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया, जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेली रिक्वायरमेंट पढ़ा, सोर्स पढ़ा, फिर फंक्शन पढ़े, फिर डेफिशिएंसी से क्या हो रहा था, एक तो एनीमिया हो रहा था, एक जो अपन टीबी का ट्रीटमेंट देते हैं तब इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पेरिफेरल न्यूराइटिस की कंडीशन हो जाती है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, सीब्रोया की कंडीशन हो जाती है, कहाँ पर, हेयर फॉलिकल के पास में हो जाती है, और जो अपनी नोज और आईज होते हैं उनकी स्किन के पास में हो जाती है।